तो इससे पहले कल हम लोग पढ़े थे प्राचीन इतिहास में, फर्स्ट पार्ट था, उसमें बताए थे कि किस तरह से भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ। इन सभी टॉपिक्स को देखते हुए हम लोग सीधा किस में आए? धार्मिक ग्रंथ में। और धार्मिक ग्रंथ में भी जो सबसे पुराना है वो क्या है? वेद है। तो कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कल हम लोग कुछ ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे, आज कुछ शेष रह गया उसको देखेंगे। और शेष वेद के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है, उसको भी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है खिल। क्या लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद में कहा जाता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, किस मंडल में? 8वें मंडल में हस्तलिखित, क्या है? हाथों से लिखी हुई कुछ ऋचाएँ हैं, इन्हीं को कहा गया है खिल कहा गया है। ऐसे कल आप लोग बताए थे कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचा है ना? 10,462 ऋचाएँ हैं। और कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल विभक्त हैं। तो उनमें जो 8वां मंडल है, इसमें कुछ हस्तलिखित ऋचा है, इसी को खिल कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखो चातुर्वर्ण समाज, जो अभी समाज देखते हैं विभिन्न जात में, संप्रदाय में बटा हुआ है, तो इस चीज़ का उल्लेख वेद करता है। और कौन सी वेद? तो वो है ऋग्वेद। तो इसमें चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। और किस में? तो 10वें मंडल के जो एक सूक्त है, वो कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है ना? पुरुष सूक्त में बताया गया है। और ये कौन कौन से समाज है? तो ये देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, और ये भुजा से, और ब्रह्मा के जंघा से वैश्य, और ये चरण से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। और इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पर वामन अवतार, जो आप लोग विष्णु पुराण में जानते होंगे कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 3 दिन में पूरे पृथ्वी को माप दिया था। इसका जो उल्लेख मिलता है वो वेद से मिलता है। किस वेद में इसका उल्लेख है? तो वो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। तो याद रखना कि वामन अवतार में जो 3 पग का उल्लेख किया गया है, वो किस वेद से इसका व्याख्या मिलता है? ऋग्वेद से इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है। आ जाओ, अब दूसरा वेद, वो कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में कहा था ये गद्य एवं पद्य दोनों है, यानी कहानी के रूप में या गद्यांश के रूप में, और पद यानी कविताओं के रूप में, ये दोनों रूप में है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। इस वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोला गया है? अथर्वयु। क्या बोला गया है? अथर्वयु। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है, वो कल बताए थे, क्या कहते हैं उसको? होत्री। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अथर्वयु कहते हैं। तो इसमें गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। और बताया गया है कि मंत्र और बलि के समय जो उसका नियम है, उसको किस तरह से करना है, स्वस्वर पाठ, इसका उल्लेख किस में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। अब जो तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और सबसे आसान, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो वह सामवेद है। ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई जा सकने वाली यानी जिसको अच्छी तरह से गा सकते हैं, इन ऋचाओं के संकलन को कौन सा वेद कहते हैं? तो सामवेद कहते हैं। 100 से संगीत, 100 से सामवेद, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखो सामवेद को जो पढ़ेगा उसको उद्रात्री कहते हैं, है ना? ऋग्वेद को होत्री पढ़ने वाले को, यजुर्वेद में अथर्वयु, और सामवेद में उद्रात्री कहते हैं। उसके बाद ये हो गया आपको, चौथा है अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद है, अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि इसके जो रचनाकार हैं, इसका नाम अथर्व क्यों पड़ा? तो अथर्वा ऋषि पर पड़ा। अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया, तो इसलिए इस वेद का नाम क्या रखा गया? अथर्ववेद रखा गया। इसमें बहुत सारा वर्णन है, जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो अभी तक प्रचलित है, इन सबों का उल्लेख आपको अथर्ववेद में किया गया है। इसके अलावा साप, वशीकरण, आशीर्वाद, इन सभी विषयों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। विश्वास और अंधविश्वास दोनों चीज, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किस वेद में किया गया है?
अथर्ववेद में किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कम आप लोग जानते होंगे, ये पॉइंट आपको जो लिखे हैं, कन्याओं के जन्म का निंदा कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद। यानी लड़की का जन्म होना अशुभ, अच्छा नहीं है, ऐसा उल्लेख किया गया है किसमें? अथर्ववेद में किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। सबसे बाद का वेद ही क्या है? अथर्ववेद है। और यहाँ पर आपको नहीं बताया, ऋग्वेद के बाद जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कहेगा कि ऋग्वेद के बाद भारत में सबसे प्रमाणिक प्राचीन ग्रंथ किसे माना गया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक ना। अब देखो ये 4 वेद है, इन चारों वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग बनाया गया है। तो वेदांगों की संख्या नीचे लिखे हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? कुल 6 वेदांग है। और इसका नाम भी है, क्या है? शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड, ज्योतिष जिसमें भविष्यवाणी करता है कब क्या होने वाला, मौसम किस तरह का रहेगा, ये सभी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये सभी आपको जो है वेदांग है। शिक्षा याद हो जाएगा, ज्योतिष भी याद हो गया। कल्प, कल्प का कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह का रूप होगा, किस रूप के लोग, किस रूप के जीव, किस तरह का उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। व्याकरण तो जानते ही हो। और निरुक्त, निरुक्त कहने का मतलब कोई विशेष वाक्यांश जिससे हमको विशेष कोई सीख मिले। और छंद हो गया, यानी बहुत सारे कविताएं वगैरह, संगीत वगैरह, वो सब उसमें उल्लेखित है वेदांग में। तो यहाँ आप नोट करके देखें, वेदों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा? 4, वेदांग कितने हैं? 6, पुराण कितना है? 18, और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है उपनिषद की संख्या। फिर से, वेदों की संख्या कितनी है? 4, वेदांग की संख्या कितनी है? 6, 18 क्या है? पुराण, और 108 क्या है? उपनिषद की संख्या है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, क्लोज करो, इसको नोट करेगा कर लो।